हाँ, मोशन इन 2D। देखिए मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल टूल जो था पहले उसमें हमने कैलकुलस पढ़ाया dy/dx। उसके बाद नियमतः हमें वेक्टर पढ़ाना चाहिए। तो वेक्टर के डेप्थ में जाने से अच्छा है कि मोशन इन 2D को शुरू करके अगर हम वेक्टर का हल्का फल्का कंसेप्ट बता दें ताकि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, रिलेटिव मोशन का ये सब सवाल आराम से बने, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी 12 में तो वेक्टर है ही, वहाँ डेप्थ में इसको पढ़ा जाएगा। तो मोशन इन 2D, मोशन इन 2D, ओके। 2D का मतलब है XY प्लेन में मोशन, और 2D समझ गए तो 3D भी हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्कूल का क्लास 9 या क्लास 10 में आप पढ़े होंगे v = u + at। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। एक और फार्मूला पढ़े होंगे s = ut + ½ at²। इसके अलावा एक और फार्मूला पढ़े होंगे v² = u² + 2as। हमें उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये क्लास 9 या 10 में पढ़े तो सिर्फ इसके नॉलेज से हम प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2D कैसे डील कर लेंगे? डील हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिक लगाया जाए तो डील हो सकता है। देखिए v = u + at में इसमें v के ऊपर पर एक निशान दे दीजिए वेक्टर का, है ना। देखिए यहाँ एरो है, वो निशान दे दीजिए। तो वेलोसिटी में निशान दे दीजिए। तो वेलोसिटी में निशान हमने दिया क्यों? एक्सलरेशन में हमने निशान इस तरह का एरो मार्क क्यों दिया? टाइम में मैंने क्यों नहीं दिया? सिमिलरली यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हमने देखिए निशान दिया है एरो का। या तो एरो का निशान दीजिए या सिर्फ एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचना बड़ा आसान है, लेकिन एरो बनाना थोड़ा टफ है। दोनों चलता है। तो सवाल ये है कि S में, U में, A में हमने एरो का निशान दिया, टाइम में हमने निशान नहीं दिया। रीज़न ये है कि फिजिक्स में दो तरह का क्वांटिटी होता है। कौन कौन? एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे मास, वॉल्यूम, टाइम, ये सब स्केलर है। जैसे टाइम 2 सेकंड, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे दीपावली के दिन में एक बार इसी मकान में हम थे भागलपुर में, और एक रॉकेट छोड़ रहे थे। तो बोतल में हमने ऐसे रॉकेट रखा और आग लगा के छोड़ दिया, तो ऊपर गया। सब लोग काफ़ी एंजॉय किया। मेरा बेटा जब इसको रॉकेट छोड़ रहा था, तो जब वो आग लगाया पहली बार रॉकेट में, तो थोड़ा डर गया और ऐसे ऐसे उसका हाथ कांप गया और रॉकेट थोड़ा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया तो ये रॉकेट ऐसे चला और सामने में दरोगा जी का मकान था, उनके खिड़की में जाके घुस गया। उसके बाद तो हम लोग पूरा घर जो है छुप गए हम लोग। हाँ, तो मेरा कहना है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन का बड़ा महत्व है। अगर हम रॉकेट ऐसे छोड़ दें, किसी के घर में घुस जाए तो बवाल, और आसमान में सीधे चला जाए तो बहुत आनंद। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इसमें भी डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए इसको आप छोड़ दीजिए कलम को, तो छोड़िएगा तो धरती इसको खींचेगा। देखिए नीचे गिरा, तो नीचे जो गिरा तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंप्लिसिटी के लिए g का मान हम लोग 10 मीटर/सेकंड² लेते हैं। डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। तो देखिए हमने एक्सेलरेशन में डायरेक्शन दिया है। तो अब तो ये बात क्लियर हो गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं,
और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जैसे टाइम, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम, मास, वॉल्यूम, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखिए, आपको सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सिखाएंगे। 3 मोशन इन 2D में, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ को ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे गिरता है टेढ़ा रास्ता पर। पत्थर को ऐसे फेंकिए तो ऐसे करके ऐसे गिरेगा। ये जो कर्व्ड पाथ है, इस तरह के मोशन को हम लोग डील करेंगे और इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आइडिया होना जरूरी है। देखिए, एकदम सिंपलेस्ट वे में आप ये तीनों बात को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट सीखते हैं। ये देखिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मम्मी मान लीजिए अपने बच्चे के साथ ग्राउंड में आई और ओरिजिन पे बैठ गई और छोटा बच्चा 2 साल का था, वो खेलने लगा। तो बच्चा जो है पहले ओ से ए चला 4 कदम, 4 स्टेप्स ईस्ट डायरेक्शन में। मान लीजिए इधर ईस्ट डायरेक्शन है। बच्चा क्या कदम चला? 4 कदम। उसके बाद ए पर आने के बाद बच्चा बी पर चला गया। कितना कदम? देख लीजिए, 1 2 3 कदम बच्चा ए से बी की ओर गया। आप देख रहे हैं, पहले ओ से ए गया ईस्ट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। उसके बाद वो ए से बी की ओर गया नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ ऊपर होता है यूजुअली। चलिए, हमने वाई एक्सिस के तरफ नॉर्थ को ले लिया। बच्चा क्या कदम गया? 3 कदम गया। देखिए, यहां 3 लिखा हुआ है। मम्मी किधर देखेगी? मम्मी की नज़र में बच्चा कितना स्टेप चला? तो टोटल स्टेप काउंट कीजिएगा। तो मम्मी की नज़र में ओ से ए तक गया 4 स्टेप, ए से बी गया 3 स्टेप। तो मम्मी तो की नज़र में बच्चा 7 स्टेप्स चले। लेकिन मम्मी देखेगी किधर? इधर। मम्मी से बेटा की दूरी कितना है, बच्चा की दूरी कितनी है, वो देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? ये 4 है, ये 3 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट 16 प्लस 9 का रूट कितना हुआ? 25 का रूट 5। तो ये आपका हो जाएगा 5। तो मम्मी के नज़र में उसका बच्चा का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 स्टेप है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये 4 प्लस 3 7 स्टेप, ये क्या हुआ? तो ये बच्चे ने नेट डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चाइल्ड। और बच्चे का डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड बी, ये 5 स्टेप है। और डायरेक्शन क्या है? देख लीजिए, ईस्ट से यानी कि एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर है। अब ये एंगल जितना हो, मान लीजिए ये एंगल 37 डिग्री है, तो हम कहेंगे मम्मी की नज़र में बच्चे का डिस्प्लेसमेंट 5 स्टेप है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे है। तो देखिए, मम्मी ऊपर है, मम्मी का नज़र किधर है? बच्चे पर है। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की ओर है, 4 स्टेप ईस्ट। सेकंड डिस्प्लेसमेंट ए से बी की ओर है, 3 स्टेप्स नॉर्थ। इसी को मैथमेटिक्स में देखिए क्या कहते हैं। ओ बी लिख दिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ओ बी कितना हो गया? ये इसका और इसका सम है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि ओ बी है कितना है? 4 स्टेप ईस्ट प्लस 3 स्टेप्स नॉर्थ, है ना। अब देखिए, ईस्ट के डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा लंबा लग रहा है, मैथमेटिकली लिखा जाए तो ईस्ट को हमने आई कैप से डिनोट किया है। आई कैप का क्या मतलब है समझिए। बच्चा अगर 1 कदम चलता है ईस्ट के डायरेक्शन में, 1 कदम चला,
तो उसको आप मान लीजिए आई कैप। कैप का मतलब यूनिट लेंथ, तो एक कदम को आप आई कैप कहिए, और एक कदम अगर जे की तरफ चले, नॉर्थ की तरफ चले बच्चा, तो उसको आप नॉर्थ को जे से डिनोट कीजिए, जे कैप। कैप किसको कहते हैं? ये जो ऐसे टोपी पहना दिए हैं, ऐसे वाला टोपी, वो कैप को, जिस चीज के ऊपर कैप लगाइए उसका लेंथ कितना होगा? 1 होगा। और आई कैप का क्या मतलब होगा? इधर हॉरिजॉन्टल दिशा में, नॉर्थ दिशा में। जे कैप का क्या मतलब होगा? उधर वाई डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में। आई कैप का मतलब ईस्ट और वो नॉर्थ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 ईस्ट को आप आई कैप से डिनोट कर रहे हैं, प्लस 3 नॉर्थ को आप जे कैप से डिनोट कर रहे हैं, 3 जे कैप। ठीक है। अब देखिए, आपको हमने डिस्प्लेसमेंट सिखा लिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम सिखा रहे थे, नेट डिस्प्लेसमेंट OB था, तो ये 4 कदम इधर था, 3 कदम इधर था। इधर का जाने का मतलब आई कैप, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। डिस्टेंस कवर्ड कितना है बताइए? 4 कदम इधर है, 3 कदम इधर है, तो 4 प्लस 3 7 स्टेप्स। कितना एंगल पर है बेटा? तो थीटा कितना है? क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करो, इस ट्रायंगल से tan थीटा ले लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। परपेंडिकुलर ये ठीक सामने का है 3, अब बेस क्या है 4। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग थीटा का मान 37 डिग्री आएगा। थोड़ा कम बेसी हो सकता है, हमने कहा अबाउट 37 डिग्री। और ये चीज ये बाद में पता चलेगा कि प्रॉब्लम बनाने में ये 37 डिग्री का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो, रफ करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप, और तब आपको कहें कि जरा डायग्राम बना के बताइए तो, मम्मी कहाँ है, बच्चा किधर गया पहले, फिर बच्चा दूसरे बार किधर गया, मम्मी किधर देखेगी, कितना एंगल पर देखेगी, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, आई कैप किधर होता है? इधर, एक्स एक्सिस की तरफ। जे कैप किधर होता है? उधर। तो बच्चा इसमें √3 आई है, तो इसका मतलब बच्चा पहले √3 स्टेप गया। किधर गया? इधर, √3 स्टेप गया। उसके बाद बच्चा कितना कदम गया, कितना स्टेप गया ऊपर? 1 स्टेप। मम्मी कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। वो बच्चे को देखेगी, किधर देखेगी? इधर देखेगी। तो ये है, ये टेढ़ा वाला, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए कितना एंगल। अच्छा हाँ, ये दूरी कितनी है मम्मी की नज़र में? मम्मी की नज़र में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, √3 का स्क्वायर कीजिए और +1 का स्क्वायर कीजिए, रूट लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3 1 4 2 हो जाएगा। प्लस माइनस मत लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो बच्चा कितनी दूरी पर है मम्मी से? यहाँ पर है। कहाँ पर है बच्चा? यहाँ पर है। मम्मी उधर देखेगी, तो ये 2 स्टेप की दूरी पर है बच्चा। और कितना एंगल पर है? ये एंगल आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे? tan थीटा लिख लो आप। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3। तो थीटा 30 डिग्री, क्लास 9 10 में आप पढ़े होंगे, तो थीटा आपका 30 डिग्री हो गया। थीटा आपका 30 डिग्री हो गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो आप उसको पिक्चर में भी ढाल सकते हैं। और अगर
चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पेज 4। पता नहीं टाइम काहे ले रहा है इतना, टाइम लैग क्यों हो रहा है। पेज 4। अच्छा नहीं आ रहा, पेज 5 पे देखते हैं। हाँ पेज 5 पे आइए। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ समझाए हुए हैं। ये देखिए ये जमीन है, ग्राउंड, देखिए घास का फोटो बना हुआ है और बिल्डिंग एक है यहाँ दिया हुआ है। ये बिल्डिंग का हाइट कितना है देख लीजिए, 3 मीटर का हाइट है बिल्डिंग का, मीटर लिख दें। और बिल्डिंग पे आप चढ़ गए और पत्थर को यहाँ से फेंके हवा में। कैसे फेंके? ऐसे। तो पत्थर ऐसे करके जाके पी पे जमीन पे गिरेगा। तो जहाँ से आप कोई चीज़ थ्रो करें, जैसे पत्थर को थ्रो कर रहे हैं, तो पत्थर की मम्मी को वहीं पे बैठा दीजिए। यहाँ देखिए मॉम लिख दिया है, ये किसकी मम्मी है? पत्थर की। स्टोन को फेंके हैं, पार्टिकल को फेंके हैं। तो एक बिल्डिंग है, हाइट 3 मीटर है, वहां से एक पत्थर को फेंका। पत्थर किस दिशा में फेंका? इधर फेंका। और कहाँ पे जाके गिरा? पी पर। मम्मी कलेजा पीट के अपने बच्चे को, पत्थर की मम्मी कलेजा पीट के जब देखेगी तो उसका बच्चा यहाँ से चला, यहाँ गिरा। तो बच्चे का फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला दीजिए। मम्मी किधर झांकेगी? ओ से पी की ओर देखेगी कि मेरा कलेजा का टुकड़ा पी पे गिरा है। तो ओ पी को आप कह सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ओ से पी पहुंचना है तो आपको ओ से ए आना होगा और ए से पी आना होगा। जब आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो ओ से जब आप ए आइए तो कितना मीटर आइएगा? 3 मीटर। नॉर्थ के दिशा में कि साउथ के दिशा में? साउथ के दिशा में। जे कैप के दिशा में कि नीचे माइनस जे कैप की दिशा में? माइनस जे कैप की दिशा में। ये ध्यान रहे, ये ईस्ट है, इधर चलिएगा ईस्ट की ओर तो वो प्लस होगा। उल्टा चलिएगा, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, उल्टा चलिएगा तो माइनस आई कैप होगा। ओके, ये देखिए ऊपर जाइएगा तो प्लस आई कैप, नीचे जाइएगा तो माइनस जे कैप। ओके, तो 3 कदम इधर आए और फिर 4 कदम इधर आए, ठीक है ना? तो वही लिखे हैं ओ से पी, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए कैसे कैसे चला होगा बच्चा, ऐसे समझिए। वर्टिकल में 3 स्टेप साउथ की ओर, उधर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, 3 स्टेप साउथ और 4 स्टेप किधर? ईस्ट। 4 स्टेप मतलब मान लीजिए मोटा मोटी 4 मीटर, तो ऐसे देखेगी। तो चूंकि ये नीचे गए हैं 3 स्टेप, तो यहाँ देखिए माइनस जे है, देख रहे हैं आप, माइनस जे है। और इधर 4 स्टेप ईस्ट की ओर गए हैं। ईस्ट को हम मैथमेटिक्स में आई कैप से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिख दिया 4i कैप। तो आपका जो ओपी था, जो कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट था पत्थर का, तो उसको एस से डिनोट कीजिए। स्कूल में एस लिखते थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर पूछे आपको कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड के लिए आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड 3 + 4 7 नहीं है ये है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का रूट यानी 5। अच्छा, अब चलिए वेलोसिटी समझाते हैं। 3 बॉल है, बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी। मान लीजिए खिलाड़ी जो है बॉल को
कैच किया, तो जीत के खुशी में वह कैच करके बॉल को लेते हुए दौड़ा। तो लेते हुए दौड़ा तो जो बॉल को हाथ में पकड़े हुए है और खिलाड़ी दौड़ रहा है, √3 मीटर पर सेकेंड से जमीन पे हॉरिजेंटल दिशा में दौड़ रहा है। तो ए जो बॉल है, बॉल ए का वेलोसिटी आप कैसे लिखिएगा? VA, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। किस दिशा में दौड़ रहा है? इधर। इधर कौन सा कैप कहलाता है? आई कैप। या कौन सा था? ईस्ट था कि नॉर्थ था? ईस्ट। वो क्या था? नॉर्थ। तो इधर आई कैप, तो √3 आई कैप। तो इसका वेलोसिटी ऑफ बॉल ए हो गया √3 आई कैप। अब जरा बी पे दौड़ी, बी के बारे में सोचिए। जिसने बॉल को कैच किया, बंदा जो बॉल को बी को कैच किया, वह कैच करके बॉल बी को कैच किया और खुशी के इजहार में पहले तो वो दौड़ रहा था और बॉल को उसके बाद ऊपर उछाल दिया कि देखो भाई मैंने मैदान मार लिया। तो देखो √3 से तो वो दौड़ ही रहा था और उसके बाद दौड़ते हुए बॉल को ऊपर उठ दिया। अब दो तरह का वेलोसिटी हो गया बॉल को। इस केस में सिर्फ इधर था, अब देखिए इस केस में इधर √3 हो गया और ऊपर की दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बॉल को उछाल दिया। तो बॉल का नेट वेलोसिटी निकालना है तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से कर सकते हैं। यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए। ये आपका कौन सा कैप है? आई कैप। वो कौन सा कैप है? जे कैप। तो यहां देखिए क्या है? √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी, बॉल बी कितना हो गया? ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी कि 2। कितना एंगल पे है बॉल जा रहा है? नेट वेलोसिटी तो 2 है बॉल का। मैग्नीट्यूड VB लिख के ऐसे मॉड दे दीजिए, धड़ाक दे दीजिए, तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे मैग्नीट्यूड हुआ ये लाइन जो है यहां से हट गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड है। हॉरिजेंटल से कितना एंगल पे बॉल का वेलोसिटी है? एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ बॉल हॉरिजेंटल से कितना एंगल पर है? तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है और ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो करे, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब आप देखिए ये 2 है, दोनों को ऐड कीजिएगा √3 प्लस 1, तो 1.7 और 1 जोड़िए तो 2.7। लेकिन देखिए ये 2.7 नहीं है, 2 है। तो वेक्टर एडिशन का रूल सिंपल एडिशन से अलग होता है। अच्छा ये देखिए बॉल सी कैच किया, खुशी का इजहार करते हुए दौड़ा और दौड़ते हुए बॉल को नीचे पटक दिया 1 के स्पीड से। अब देखिए बॉल सी का वेलोसिटी अलग हो जाएगा। √3 आई कैप, ऊपर जे है, नीचे 1 है, मतलब -j, तो -1 जे। अब देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ट्रायंगल में साइड को प्लस ही लिखिए हमेशा। तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा जैसे इसमें हुआ था। डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन था हॉरिजेंटल से ऊपर, इसमें डायरेक्शन हो जाएगा हॉरिजेंटल से नीचे। कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर P/B 1/√3 30 डिग्री। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉल सी का वेलोसिटी रेड कलर से दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड तो नीचे है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही है 2, लेकिन डायरेक्शन इसका हॉरिजेंटल से नीचे है। इसमें क्या था? डायरेक्शन ऊपर था। आई होप दिस इज ओवर।